दोस्तों, गौतम बुद्धा की फिलॉसफी पर आधारित बुद्धिज्म वह भारतीय धर्म है जिसे आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन के रूप में कंसीडर किया जाता है, जो आज थाईलैंड, चाइना, कंबोडिया, जापान, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम, मंगोलिया और मलेशिया के अलावे भी कई अन्य देशों में फैला हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे बुद्ध धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ और आखिर कैसे यह भारतीय धर्म आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो जानेंगे इस धर्म के फॉर्म और एक्सपेंड होने की कहानी आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो वास्तव में इस धर्म के कहानी की शुरुआत होती है 5th सेंचुरी BC से, जब शाक्य वंश के चीफ के यहाँ सिद्धांत नाम के एक बालक का जन्म हुआ। इस राजकुमार के जन्म के बाद शाक्य चीफ इनके फ्यूचर को लेकर काफी कंसर्न थे, जिसकी वजह से सिद्धार्थ की अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में हुई जहां उन्हें जीवन के कड़वे सत्यों से दूर रखा गया और उन्हें वो हर सुख सुविधा प्रदान की गई जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। पर एक दिन अचानक उन्हें अपने सुख सुविधा से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मन हुआ और उन्होंने अपने रथ कार को शहर घुमाने का ऑर्डर दिया। लेकिन सिद्धार्थ की इस पहली सफर ने ही उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अपने सफर के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा और उसी टाइम उन्हें रियलाइज हुआ कि ह्यूमन बॉडी का अंत निश्चित है। और इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसे गृह त्याग सन्यासी को देखा जिसे बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली थी। अपने इसी जर्नी के बाद सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि वो भी उस गृह त्याग सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे और इसी सोच के साथ वो अपने आलीशान महल और राजपाट को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। ज्ञान की खोज में इन्होंने कई मार्गों को एक्सप्लोर किया एंड कई दिनों के हार्ड मेडिटेशन के बाद फाइनली इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी के साथ सिद्धार्थ को बुद्ध नाम से जाना जाने लगा, जिसका मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने ज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने डिस्कशंस और डिबेट के जरिए ओरली ही लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, जिन्हें काफी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अटेंड किया जाता था। बुद्ध के उपदेश से इन्फ्लुएंस्ड लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू किया और इस तरीके से कुछ ही समय में इनके शिष्यों का एक दल तैयार हो गया। शुरू में तो सिर्फ मेल ही इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बाद में इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए महिलाओं को भी अलाउ कर दिया गया। और इस तरीके से गौतम बुद्धा ने उस धर्म, उस आइडियोलॉजी की शुरुआत करी जिसे आज हम बुद्धिज्म के नाम से जानते हैं। सबसे कमाल की बात ये थी कि उस वक्त बुद्धा के फॉलोअर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से आते थे, जैसे कि स्लेव्स, वर्कर्स, वेल्दी मैन एंड इवन किंग्स भी इनके फॉलोअर थे। और इस फैन फॉलोइंग की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बुद्धा धर्म के नाम पर आडंबर करने के बजाय लोगों का परिचय उस सत्य से करवाते थे जिनसे सामान्य लोग अनजान थे। बुद्धा के डेथ के बाद और इवन उनके लाइफ टाइम में भी काफी तेजी से बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, क्योंकि लोग उस वक्त के मौजूद रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डिससेटिस्फाइड थे। अब अगर हम बात करें इस रिलीजन के एक्सपेंशन की, तो 4th सेंचुरी BC में एक सभा बुलाई गई जहां गौतम बुद्धा के टीचिंग्स को कंपाइल किया गया और इस कंपाइलेशन को त्रिपिटक नाम दिया गया। और इन 3 पिटकों में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल थे। हर पिटक के अंदर कई इंडिविजुअल टेक्स्ट शामिल थे जिन्हें बुद्धिस्ट स्कॉलर के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद से बुद्धिज्म आइडियोलॉजी देश दुनिया में फैलना शुरू हुआ। जब बुद्ध धर्म ईस्ट एशिया पहुंचा तो चाइना से कई ट्रेवलर्स इस टेक्स्ट की खोज में इंडिया आए और इन कॉम्पाइलेशंस को अपने साथ ले गए, जहां स्कॉलर्स के द्वारा इन्हें ट्रांसलेट किया गया और इस तरीके से बुद्धिज्म आइडियोलॉजी का प्रचार हुआ। इसके अलावे इंडियन बुद्धिस्ट ने भी देश दुनिया में ट्रैवल करके अपने रिलीजन को और लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसकी वजह से ये रिलीजन साउथ ईस्ट एशिया के अलावे एशिया के कई अलग हिस्सों तक भी फैल गया और आज इसे दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बुद्धिज्म आइडियोलॉजी के फॉर्म और एक्सपेंड होने की कहानी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।